निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं, गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया? मॉनसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा वार किया। क्या कुछ बोले राहुल गांधी, सुनवाएंगे आपको। लोकसभा और राज्यसभा में क्यों आज 10 मिनट से ज्यादा कामकाज नहीं हो सका, हंगामा क्यों होता रहा और इस हंगामे की वजह से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला किस कदर गुस्सा गए, कैसे झल्ला गए, वो भी आपको दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जब एक सवाल का जवाब दे रहे थे तो कैसे विपक्षी सांसद उनके सामने आकर प्ले कार्ड लहराने की कोशिश कर रहे थे, ये भी आपको दिखाएंगे। राज्यसभा में लोकसभा जैसा ही माहौल क्यों रहा, क्यों बार बार हंगामा होता रहा, क्यों हर बार जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो 10 मिनट से ज्यादा भी नहीं चल पाई। राज्यसभा में बिहार में जो चुनाव आयोग प्रक्रिया चला रहा है SIR, इसको रद्द करने की मांग क्यों हुई और इस प्रक्रिया को लेकर के क्या राज्यसभा लोकसभा में चर्चा होगी, इसकी भी बात करेंगे। एक सबसे बड़ी बात आज पता चलने वाली है आपको कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष जो चर्चा की मांग करते आ रहा है मॉनसून सत्र के पहले दिन से, उस पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है सरकार के फैसले में छुपा हुआ, वो भी आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो संसद रिपोर्ट। तो आज संसद रिपोर्ट की शुरुआत एक महत्वपूर्ण जानकारी से। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष लगातार बहस की मांग कर रहा है। संसद के विशेष सत्र की मांग की जा रही थी, लेकिन मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष इस पर बहस की मांग कर रहा है। तो सरकार ने विपक्ष की इस मांग को मान लिया है और एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ है कि सोमवार और मंगलवार को, आने वाले सोमवार और मंगलवार को लोकसभा में सोमवार को और राज्यसभा में मंगलवार को 16-16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। अब इसे आप विपक्ष की जीत के तौर पे भी देख सकते हैं और इसे सरकार की चाल के तौर पे भी देख सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, कमेंट करके बताइए। हम संसद रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। 23 जुलाई 2025 मॉनसून सत्र का तीसरा दिन और ये दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए आज भी हमारे सांसदों ने स्वाहा कर दिए और वो भी कुछ मिनटों में ही। इन मिनटों का हिसाब आज के एपिसोड में आपको विस्तार से देने वाला हूं, आखिर तक बने रहिए। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हमेशा की तरह सुबह 11 बजे शुरू हुई। बात लोकसभा से शुरू करते हैं। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला अपने आसन पर आए। हमेशा की तरह उनके स्वागत में जय श्री राम के नारे लगे, लेकिन इस बार जैसे ही वो आसन पर आए उन्होंने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, वैसे ही विपक्षी सांसद लामबंद हो गए और लामबंद होते हुए वो आसन के करीब आ गए। सबके हाथों में तख्तियां, प्ले कार्ड थी। हालांकि संसद टीवी के कैमरे पे ऐसा कोई विजुअल नहीं दिखा, लेकिन बीच बीच में यह दिखता था कि विपक्षी सांसद कुछ लहरा रहे हैं। इसी हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू किया और बिहार के सांसद ने सवाल पूछे। इस सवाल के जवाब में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब भी दिया, लेकिन सवाल और जवाब को सुनने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। विश्वास नहीं हो रहा तो देखिए। माननीय सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा बिहार पैकेज के अंतर्गत शामिल की गई परियोजना का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर अब तक व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और बिहार में जहां 11 वर्ष पहले मात्र 1132 करोड़ रुपए पर एनम बजट का एलोकेशन होता था, वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है माननीय अध्यक्ष जी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कई वर्षों से लंबित थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। मुंगेर और पटना पे नए ब्रिज बने। कोसी जो कि श्रद्धेय अटल जी ने अप्रूव किया था, उसको
आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, आखिरकार तो प्रोजेक्ट को आरंभ करने वाले भी एनडीए और कंप्लीट करने वाले भी एनडीए, तो बिहार की जनता के प्रति न्याय केवल एनडीए ही कर सकता है, ऐसा बहुत स्पष्ट है। माननीय सांसद महोदया ने जो विषय लिया है सीतामढ़ी से सीवर प्रोजेक्ट का, इसके बारे में मैं आपको बहुत आनंद के साथ बताना चाहूंगा कि जो बागमती नदी पे ब्रिज बनना है उसका टेंडर हो गया है, जो कि देकुली धाम शिवर में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जमीन के अधिग्रहण के लिए 262 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में और भी बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। 98 स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है, 8 वंदे भारत चल रही है, 5 अमृत भारत गाड़ियां चली है, 1 नमो भारत गाड़ी चल रही है, 218 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार के प्रति रेलवे का संपूर्ण दायित्व है और बहुत तेजी से उसमें काम कर रहा है। माननीय सदस्य प्लीज। अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बिहार के विकास के लिए विविध रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है और मेरे प्रश्न का विस्तृत जवाब भी दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ और शिवहर के लोग स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी रेल सुविधाओं से वंचित है और इसके लिए सरकार ने सीतामढ़ी शिवहर रेल खंड 28 किलोमीटर के लिए 566.83 करोड़ राशि की स्वीकृति किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो शिवहर सीतामढ़ी का प्रोजेक्ट का मुद्दा यहाँ पे उठाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, और इस प्रोजेक्ट के लिए 262 करोड़ रुपए ऑलरेडी भूमि अधिग्रहण के लिए जमा कर दिए गए हैं। काम बहुत अच्छा तेजी से जा रहा है और ब्रिज का टेंडर भी कर दिया गया है, जो कि बागमती नदी पे बनेगा, देकुली धाम को जोड़ने वाला, और सीतामढ़ी शिवहर नई लाइन प्रोजेक्ट के लिए 567 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं और इस काम पे तेजी से, इस प्रोजेक्ट पे तेजी से काम चल रहा है। इस एक सवाल जवाब के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गुस्से से तमतमाए, लाल चेहरे के साथ मुखातिब हुए विपक्षी सांसदों की तरफ। उन्होंने विपक्षी सांसदों को एक के बाद एक कई ताने दिए, कई उलाहने दिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आप लोग नहीं माने तो आप पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं आपके नेताओं से कहता हूं कि आपके व्यवहार को देखें, देश की जनता देख रही है कि कैसे विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ये कह रहे थे कि विपक्षी सांसदों का आचरण ठीक नहीं है। सरकार ये कह रही है कि उनके आचरण की वजह से जनता का करोड़ों रुपया फूंक दिया जा रहा है, बर्बाद कर दिया जा रहा है। वही विपक्षी सांसद ये कह रहे हैं कि अगर संसद में सरकार अपनी मनमानी करने पर उतारू हो जाए, अपने हिसाब से संसद को चलाने पर आमादा हो जाए, तो विपक्षी सांसदों के पास क्या रास्ता है सिवाय कि वो हंगामा करे, हल्ला करे। देखिए लोकसभा में सुबह 11 बजे क्या माहौल था और कैसे लोकसभा की कार्यवाही कुछ ही मिनटों में 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। मैं आपसे आग्रह करता हूं, संसद हमारी गौरवशाली लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह रहता है कि संसद और संसद परिसर के अंदर अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपनी कार्य पद्धति मर्यादित होना चाहिए। देश की जनता ने आपको उनकी आवाज, उनकी अपेक्षाएं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, देश के मुद्दों और नीतियों पे चर्चा करने के लिए भेजा है। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर
मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए, प्रश्नकाल पर, हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो, जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। शून्यकाल चलाने की कोशिश हुई, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। स्थिति वही ढाक के 3 पात वाली रही और फिर से एक बार लोकसभा की कार्यवाही दिन के 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। यही होते आ रहा है मानसून सत्र के पहले दिन से, तो वही आज भी हुआ। देखिए, देख करके दुख लगता है, लेकिन देखिए। आइटम नंबर 9, माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी अधिनियम 2022 में संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूँ। माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाता है। सदस्य तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर अपने 377 को रखें। माननीय सदस्यगण, आप सभी बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्यगण हैं। आप सब सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, आप सब इतने अनुभवी सभी माननीय हैं। आप सबको पता होना चाहिए विपक्ष की भूमिका क्या है। लेकिन लगातार आज लोकसभा का तीसरा दिन आपने क्वेश्चन काल महत्वपूर्ण जैसे कई माननीय सदस्यों ने क्वेश्चन काल लगाते हैं और वो अपने उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों के उत्तर प्रश्न आए भी। आज ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर, जिसमें रेलवे अन्य विषय थे, कई सदस्य उससे वंचित रहे और पूरा देश सदन की गरिमा, सदन का आचरण सब देख रहा है। ये ठीक नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि सब आप सदन को चलने दें। सरकार आपके विषयों पर चर्चा करना चाहती है। माननीय सदस्यगण, ये आप सबका आचरण ठीक नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मैं जानता हूं अगर आप संसद रिपोर्ट के दर्शक हैं तो आपको पता चल गया होगा कि 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो क्या हुआ। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में ये कार्यवाही अगले दिन यानी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। बिना किसी काम धाम के, बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी बहस के लोकसभा की कार्यवाही तीसरे दिन भी कुछ ही मिनटों में स्थगित हो गई। क्यों हुआ, इसके लिए सरकार के अलग तर्क हैं, विपक्ष के अलग तर्क हैं, लेकिन जनता का तो यही सवाल है कि ये हो तो बार बार रहा है। इस स्थिति को बदलना तो पड़ेगा। अब हम चलते हैं राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा में भी कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। उपसभापति हरिवंश आसन पर आए और जैसे ही उन्होंने कार्यवाही को आगे बढ़ाने की कोशिश की, राज्यसभा में भी हंगामा शुरू हो गया। थोड़ी बहुत कोशिश हुई आसन की तरफ से कि कार्यवाही को जारी रखा जाए, लेकिन जब विपक्षी सांसद इस मूड में नहीं दिखे कि कार्यवाही को चलने दिया जाएगा, तो उपसभापति हरिवंश राज्यसभा की कार्यवाही को दिन 12 बजे तक के लिए स्थगित करके चलते बने। देख लीजिए राज्यसभा का भी हाल। Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please. The House will meet at 12 noon today. लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी 12 बजे फिर से कार्यवाही शुरू हुई। कार्यवाही आगे बढ़ती तब जब हंगामा नहीं होता, जब एक दूसरे की बात सुनने के लिए सांसद तैयार होते, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। राज्यसभा में साफ साफ नारेबाजी सुनाई देने लगी कि बिहार में जो SIR हो रहा है उसके माध्यम से वोट लूटने की तैयारी है, लिहाजा SIR को रद्द किया जाए।
इस हंगामे की वजह से आसन ने राज्यसभा की कार्यवाही को दिन 2 बजे तक के लिए फिर स्थगित कर दिया। कुछ ही मिनटों में यह सब हुआ। उस मिनट का हिसाब देखिए और जो वीडियो आगे दिखने वाला है उसमें नीचे की तरफ घड़ी है, उस घड़ी पर नजर जरूर बनाए रखिएगा। दिखेगा कि 3 से 4 मिनट में सब कुछ बदल गया। संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूं। माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाता है। सदस्य तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर अपने 377 को रखें। माननीय सदस्यगण, आप सभी बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्यगण हैं। आप सब सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, आप सब इतने अनुभवी सभी माननीय हैं। आप सबको पता होना चाहिए विपक्ष की भूमिका क्या है। लेकिन लगातार आज लोकसभा का तीसरा दिन आपने क्वेश्चन काल महत्वपूर्ण जैसे कई माननीय सदस्यों ने क्वेश्चन काल लगाते हैं और वो अपने उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों के उत्तर प्रश्न आए भी। आज ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जिसमें रेलवे अन्य विषय थे, कई सदस्य उससे वंचित रहे और पूरा देश सदन की गरिमा, सदन का आचरण सब देख रहा है। ये ठीक नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि सब आप सदन को चलने दें। सरकार आपके विषयों पर चर्चा करना चाहती है। माननीय सदस्यगण, ये आप सबका आचरण ठीक नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जैसा कि मॉनसून सत्र के पहले दिन से होता आ रहा है, राज्यसभा फिर से 2 बजे बैठी तो बहस करने के लिए, काम धाम करने के लिए, चर्चा करने के लिए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 2 बजे भी राज्यसभा की कार्यवाही कुछ ही मिनटों में पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा की तरह राज्यसभा भी अब कल 11 बजे मिलेगी। तो कुल मिलाकर के लोकसभा राज्यसभा में आज कोई कामकाज नहीं हुआ। एक हिसाब लेते जाइए, मॉनसून सत्र जो है वो कुल मिलाकर के 31 दिनों का है। अगर सभी छुट्टियों को काट दें, इन 31 दिनों में जो छुट्टियां पड़ने वाली हैं, अगर उनको हटा दें तो 15 से 18 दिन काम होने वाले हैं। मतलब आधा महीना तो ऐसे निकल गया। अब इन 15 से 18 दिनों में से 3 दिन तो वैसे ही हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं, कोई कामकाज हुआ नहीं। अब बाकी के जो 10-12 दिन बचे हैं उसमें क्या होगा, इसको सोच सोच करके कई बार घबराहट होती है। और यह भी सोचने में मन घबराता है कि जिस संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे सीआईएसएफ के जवान, हमारे सीआरपीएफ के जवान दिन में, धूप में, बरसात में, बिना कुछ खाए पिए, ढंग से उनको खाना पीना भी नहीं मिलता, वो चौकीदारी करते रहते हैं, पहरेदारी करते रहते हैं, उनके मन पे क्या बीतती होगी जब वो सुनते होंगे कि कुछ ही मिनट में हमारे माननीयों ने सभा को स्थगित करके वो चलते बने। अब माननीयों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि ये जरूरी है लोकतंत्र बचाने के लिए, लेकिन आम जनता तो ये सोच रही है कि आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, आपकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं हो रही है, और आप कुछ ही मिनट में संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दे रहे हैं और अगले दिन की तैयारी में लग जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब टटोलिए, खोजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जब स्थगित हो गई तो सांसद बाहर निकले और संसद भवन परिसर में उन्हें घेर लिया मीडिया के कैमरों ने। मीडिया के कैमरों के सामने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जमकर निशाना साधते दिखे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और भारतीय चुनाव आयोग पर। क्या कुछ राहुल गांधी संसद भवन परिसर में बोले, वो आपको सुनाते हैं। हाउ कैन प्राइम मिनिस्टर गिव अ स्टेटमेंट? क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है, ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। तो और ये सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं।
डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट। प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। सर कोई डेट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए? नहीं, देखो डिस्कशन तो होगा। डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे। तो वो तो डिस्कशन होगा। अब देंगे, बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। सर फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता सर, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम ये बात पूरे वर्ल्ड में रखने गए, फोरम पे गए, कई जो देश है उनको गिनती पे गिना जा सकता जो हमारे साथ आए, लेकिन नहीं, गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया? किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। थैंक यू। मीडिया के कैमरे पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव के पास भी, और अखिलेश यादव हमेशा बहुत ही चुटीला बोलते हैं। चुटकीले अंदाज में जो मुद्दा चल रहा होता है उस पर अपनी राय रखते हैं। तो अखिलेश आज भी नहीं चुके, क्या कुछ बोले आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा लोगों को मारा है। उनकी वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, जिसकी हमने 18,000 वोट जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने और उनके अधिकारियों ने डिलीट किए थे। 18,000 वोट जो डिलीट किए हुए थे, जिन्होंने वोट डाला था अगले चुनाव में उनको डिलीट कर दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतने के लिए प्रशासन का साथ, सरकार का हस्तक्षेप और इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हैं। और बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, जहां पर वोट की लूट हुई, पुलिस ने वोट डाला। किसको ड्यूटी पर कौन लगेगा, उनको कौन सूट करता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट दिए गए थे। और अगर आप देखना चाहें बाई इलेक्शन के समय पर हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को टैग किए वो वीडियोस, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमें टारगेट दिया गया था, हमें इतने फर्जी वोट डालने हैं। तो इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि फर्जी वोट डलवाएं, जो वोटर है उसका वोट काटा जाए। इलेक्शन कमीशन वोट को बढ़ाए, लोगों को आगे जोड़े की और ज्यादा वोटिंग हो। दो विपक्षी सांसदों की बात सुनवाने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सत्ता पक्ष की बात भी सुनवाएं। तो हम आपके सामने लाते हैं चिराग पासवान को। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी अपनी पार्टी है, वो एनडीए में हिस्सेदारी रखते हैं, बिहार में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन फिलहाल जब संसद की कार्यवाही चल रही है तो वो संसद भवन में मौजूद हैं और संसद भवन परिसर में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष के रवैये पर कड़ा प्रहार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुनवाते हैं आपको। ये मेरी समझ के परे है, जब सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, आप कीजिए ना, सदन तो चलने दीजिए, पूछिए सवाल, सारी बातें हम लोग बताने को तैयार हैं। एसआईआर को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। लोकसभा में क्या किया था? लोकसभा में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज साल से ऊपर हो गया, हम लोग की सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया, कौन से संविधान को खत्म कर दिया। इससे पहले सीए को लेकर भी यही भ्रम फैलाया गया था। सीए जो नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर मुसलमानों
मुसलमानों के बीच में ये भ्रम फैलाया गया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि ये 5 ऐसे देशों को नागरिकता देने वाला कानून था जहां पे अल्पसंख्यक समाज को हम लोग नागरिकता देने की बात कर रहे थे, जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं, पर फिर भी देश भर के मुसलमानों के बीच में एक आगजनी का माहौल इन्होंने बना के रखा। अब वही भ्रम फिर से SIR को लेकर ये लोग फैलाना चाह रहे हैं। भाई हम लोग भी उसी राज्य से आते हैं, बिहार में, जहां पे सबसे पहले ये हो रहा है, क्योंकि चुनाव अभी 3 महीने के बाद होने वाले हैं। वहां पे हम लोग के भी लोग हैं भाई। अगर कोई ऐसा विषय आता है, किसी के डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत है, ये लोग जमीन पर तो जाते नहीं है विपक्ष के लोग। भाई एक पुरानी एक परंपरा रही है, अगर ये लोग अपने BLO अपॉइंट कर रहे हैं तो हर राजनीतिक दल के पास एक अपना BLA भी होता है। हम लोग के भी बूथ लेवल एजेंट होते हैं, वो जाते हैं, वो कागज पत्री में हर चीज में मदद करते हैं अगर कोई ऐसा विषय आता है। पर सिर्फ भ्रम फैलाना कि नागरिकता छीन ली जाएगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, शिकायत कौन करता है? शिकायत भी तो आप ही करते हैं ना। क्या ये बात सही नहीं कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद इन लोगों ने जाके डुप्लीकेसी ऑफ वोट का इन्होंने मामला उठाया था? राहुल जी की पार्टी ने, कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि वोट की डुप्लीकेसी हो रही है। अब एक आप शिकायत आप खुद करते हैं, उस शिकायत को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? इसी माध्यम से किया जा सकता है ना, SIR के माध्यम से। बट जब इस माध्यम को हम लोग अपनाते हैं तो उसमें भी आपको शिकायत, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसे नहीं चलेगा ना। अब देखिए, लोकसभा राज्यसभा में भले कोई कामकाज न हो, हमारे सांसद आधे दिन में ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करा दें, लेकिन हमें तो आपके लिए काम करना है पूरा का पूरा। तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जब भी इस तरीके का स्थगन हो तो हम आपको लोकसभा और राज्यसभा के अंदर के मिनट मिनट का हाल बताएं। तो हमारी इस कोशिश और हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है संसद रिपोर्ट के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कल संसद में कार्रवाई भले न चले, हम तो उम्मीद करते हैं कि चले, लेकिन हमारी आपकी मुलाकात जरूर होगी। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और संसद की कार्रवाइयों पर नजर रखिए।